भारत वहाँ पे इंडिया इलेक्शन करवा देता है, अगर कश्मीरी निकलते हैं वोट अपने हक राय का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उनकी परसेंटेज 60% 70% हो जाती है तो इसका मतलब है कि कश्मीरी अवाम जो है ना वो यही चाहती है कि हम अलग पार्ट या इंडिया के साथ ही रहते हैं। कश्मीर के ऊपर इतना पैसा खर्च किया है और उनकी अवाम पे इतना पैसा खर्च किया है कि अब उनको पाकिस्तान या किसी और को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब तो कश्मीरी ये भी नहीं वहाँ के कहते कि हम आज़ाद होंगे। अगर वो सारे लोग उनके साथ हैं और लोग भी हैं, और फिर वहाँ पे देखा जाए ना कि इंडियन आर्मी जो है वो एक गवर्नमेंट के मतहत इदारा है, उनके इंटरफेरेंस उस तरह से नहीं है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और उस तरह से फिर जुल्म भी नहीं है जो यहाँ पे किया जाता है, और इस्तेसाल भी नहीं है यहाँ पे, तो माशी कत्ल है। असल जो आज़ादी के मजाद थे वो आज़ाद हिंद आर्मी थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब हमें आज़ादी दिलवाई। जिनको लीड शायद नेताजी बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस, वो लोग जो थे वो आज़ादी के मुजाहिद थे और उन्होंने 50,000 कुर्बानियाँ दी और उनकी वजह सिंह थे और भी बहुत से थे। हाँ, वो आज़ादी के मुजाहिद थे। हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तानी सिर्फ बढ़ के मारते हैं, लड़ाई हो रही होती है शोर मैं छड़ना नहीं, मारता नहीं है उसको। हाँ। वो छड़ने तो जाके छाड़ दे उन्होंने एक। हाँ। ऐसे ही पाकिस्तानी बढ़ के मारते हैं। 75 सालों से कश्मीर के नाम पे ज़कातें इन्होंने खाई हैं, ठीक है, फंड वो अभी तक फंड खा रहे हैं। बना दिया बेहतरीन जो पुल है वो कश्मीर कौन सी जुल्म की बात कर रहे हैं भैया? उनसे ज्यादा जुल्म तो आजकल हमारे ऊपर हो रहा है। सीधी सी बात है, हम खुद मकबूजा बन चुके हैं। ना हमें बोलने की आज़ादी है, ना हमें लिखने की आज़ादी है। कश्मीर कभी पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा इंडिया को छोड़? बिल्कुल भी नहीं भाई, जो ऑलरेडी कश्मीर है उसकी हालात देख लें उन्होंने। हमें मेरी बात सुने, ये कोई आज़ादी नहीं है। हमें पोस्ट करने के बाद खतरा रहता है कि कहीं कोई उठाने ना आ जाए, कहीं कोई डाला ना आ जाए। दोस्तों, 10 साल बाद कश्मीर में चुनाव की घोषणा देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। अब चुनाव आयोग ने 1 दशक बाद जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है और चुनाव तारीख घोषित होने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति भी गरमाने लगी है। हालांकि जम्मू कश्मीर में जितनी विधानसभा सीटें हैं उन सभी पर चुनाव नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में कुल 114 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन राज्य में डिलिमिटेशन के बाद चुनाव सिर्फ 90 सीटों पर ही आयोजित किए जाएंगे। बाकी बची हुई 24 सीटों पर पीओके में हो रही राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण चुनाव नहीं होंगे। अभी सिर्फ 90 सीटों पर ही चुनाव की घोषणा की गई है और धारा 370 हटने के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की सीमा को फिर से निर्धारित करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया चालू की गई थी। और अब जैसे ही चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखें घोषित की हैं, वैसे ही पाकिस्तान में मातम छा गया है। पाकिस्तानी मीडिया भी कह रही है कि भारत सरकार कश्मीर में फिर से सिचुएशन नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। सर, कश्मीर के नाम पर जुलूस निकलते हैं, हर वोट कश्मीर के नाम पे भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत के दांत खट्टे कर देंगे, ये लो हम कश्मीर लेने आ रहे हैं। उन्होंने तो तिरंगे लहरा दिए, अब क्या, अब कोई क्यों नहीं बोल रहा? अब शाम सूंघ गया सबको। 75 सालों से इन्होंने चूरन बेचा है, ठीक है, यही कहा है जी कश्मीर ले लेंगे, ये कर ले। वो बंदा पूछे कश्मीर लेके करोगे क्या? उनको भी भूखा मारोगे, वो भी आटे की लाइन में लगेंगे, उनको भी आटे की लाइन लगाओगे। हाँ। वो भी मरियम के पीछे फिरेंगे, वो भी कूड़े का टैक्स देंगे। हाँ। वहाँ पे इतने अच्छे हालात हैं, यकीन करें। कश्मीर में इन्होंने आज तक कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कश्मीर को इन्होंने एयरपोर्ट नहीं बना के दिया। जो 2-3 एयरपोर्ट अंग्रेज ने बनाए थे वो भी इन्होंने बंद किए हैं। सही बात है। हमने कश्मीर को दिया क्या है? अगर हम देखें तब कश्मीर की बात करते, जब हम इस कश्मीर को बहुत अच्छा बना देते, एक मॉडल पेश करते, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में जाते कि देखिए जी हमने अपने कश्मीर के साथ क्या किया हुआ है और उन्होंने कश्मीर के साथ क्या किया हुआ है, फिर तो कोई हमारी बात भी सुनता। सही बात है। हमने सिर्फ, हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तानी सिर्फ बढ़ के मारते हैं, लड़ाई हो रही होती है शोर मैं छड़ना नहीं, मारता नहीं है उसको। हाँ। वो छड़ने तो जाके छाड़ दे उन्होंने एक। हाँ। ऐसे ही पाकिस्तानी बढ़ के मारते हैं। 75 सालों से कश्मीर के नाम पे ज़कातें इन्होंने खाई हैं, ठीक है, फंड वो अभी तक फंड खा रहे हैं, ठीक है। और ये कश्मीर को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि कश्मीर अगर आज़ाद हो जाए, आज कश्मीर पाकिस्तान से अलग हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन आधा हिस्सा ही है ना उसको में पास पैदा हुए इंडिया से, तब से हमने एक रट ये भी लगाई है कश्मीर कश्मीर कश्मीर। हमने क्या, जो हमारे साइड पे कश्मीर है, हमने वहाँ पे कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ दे दी हैं कि हम इंडिया साइड कश्मीर लेके भी उन्हें वो भी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं? हमने क्या किया? नहीं, वो जो है ना, वो कश्मीर का मसला गलबात के जरिए हल हो सकता है, ये लड़ाई के जरिए नहीं हो सकता।
हमने 4 दफा जंगें की हैं, फिर बंद की हैं। ठीक है। तो इतना नुकसान उठा चुके हैं, अब हम एक जंग का भी नुकसान नहीं उठा सकते। ऐसे ही है। और जो हमारी इकॉनमी है, खास तौर पे अगर बात करें, हमारी इकॉनमी अफोर्ड कर सकती है जंग का? नहीं नहीं, ये तो कोई भी नहीं कर सकती, बिल्कुल। ठीक है। हमारे यहाँ पे तो मैंने कश्मीर का विजिट किया, आपने भी शायद किया होगा विजिट, वहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक बस, क्या वहाँ पे तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही ऐसा मौजूद नहीं है? हाँ नहीं, बात ये है कि बरतानिया ने जाते जाते जो ये वारदात की है, मतलब एक तनाज़ा छोड़ गया है ताकि लड़ते रहे, तो हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। इसके पीछे ये वो थे। ठीक है। बरतानिया इंडिया वाले तो फिर किसी हद तक समझ चुके हैं, वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोग आज भी कश्मीर की बात कर रहे हैं। नहीं, बेहतरी की उम्मीद इस सूरत ही हो सकती है कि अगर मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं। ठीक है। और वो हाथ तोड़ा जाए जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन में रुकावट है। ठीक हो गया, जबरदस्त ही। अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, मतलब मेरे ख्याल से आपसे बात करके मुझे ऐसा लगा आप तो पार्टीशन नहीं चाहते थे, आप चाहते थे हिंदुस्तान एक रहे। हाँ नहीं, वो बहुत बड़ी मतलब खिते से वारदात हो गई है। देखें, पार्टीशन में 10 लाख आदमी का कत्लेआम हुआ है। इतने जो औरतों की वहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं। 370 के आर्टिकल को हटाए हुए इंडिया ने तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल के बाद तो उन्होंने बता दिया कि कश्मीर हमारा पार्ट है, अब वहाँ पर इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस करवा दिए तो उसके बाद क्या होगा? बेसिकली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर भारत वहाँ पे इंडिया इलेक्शन करवा देता है, अगर कश्मीरी निकलते हैं, वोट अपने हक राय का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उनकी परसेंटेज 60%, 70% हो जाती है, तो इसका मतलब है कि कश्मीरी अवाम जो है ना, वो यही चाहती है कि हम अलग पार्ट या इंडिया के साथ ही रहते हैं। हाँ। अगर वो नहीं निकलते, वोटिंग नहीं होती, वहाँ पे टर्न आउट ही वो 30% 40 है, तो फिर कश्मीरी अवाम का हक है कि जैसे कश्मीरी अवाम चाहती है, उनकी उमंगों के मुताबिक उनका जो है वो UNA, जिस तरह UNA में करारदाद है, जैसे कश्मीरी चाहते हैं उसके मुताबिक उनको हक है वो इंडिया के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ रहें, एक आज़ाद रहें, अपने आप को एक आज़ाद स्टेट के तौर पर मनवाएं, जिस तरह उनकी मर्जी है। ये उनका अपना। यहाँ पर 370 का आर्टिकल खान साहब के टाइम पर हटाई खान साहब के हटाई गई थी। खान साहब ने तो कुछ कदम ही नहीं उठाया इंडिया के साथ, जो कि ट्रेड बंद कर दी। ट्रेड बंद करने का नुकसान हर जाने इतना हुआ कि यहाँ पर जो व्यापारी है वो अब जो चीज पहले इंडिया से 10 रुपए खरीदता था, अब वो 80 रुपए की हो गई है। तो यहाँ पर कितना बड़ा बैरियर आ रहा है ट्रेड ना करने के पीछे, इसके बारे में क्या कहेंगे? बेसिकली यही है ना, आपने कहा कि खान साहब ने कुछ नहीं किया। अब खान साहब जो है वो जहाज़ों का या तोपों का, टैंकों का रुख तो नहीं कर सकते थे इंडिया की तरफ के, जहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन हर किसी ने हाथ में हाथ मिला के शाना बशाना यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ चले, और आज हम चैन की सांस यहाँ पे ले रहे हैं। आज हम हर एक फैसिलिटी जो है हमें यहाँ पे अवेल है, चाहे आप इलेक्शंस की बात करें, चाहे आप घूमने की बात करें, किसी भी तरह की जो यहाँ पे कोई इशू नहीं। लेकिन पाकिस्तान की सोच और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वो 1947 से पता है, सबको पता है, और पाकिस्तान पूरे विश्व भर में आज बदनाम है, और आज हर कोई हाहाकार जो है पाकिस्तान के नाम पे कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है। मुझे नहीं लगता है कि 1947 से लेकर आज 2024 तक पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर कंप्लीट कर पाई है। वहां पे 4 साल या 3 साल की वहां पे टेन्योर होगा गवर्नमेंट का। किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक वहां पे टेन्योर अपना कंप्लीट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इससे पहले जो आज आपकी चोर लुटेरे वहां पे आज आपके पाकिस्तान में जिन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, नवाज शरीफ की PML, उन्होंने उससे पहले इमरान खान से पहले नवाज शरीफ की वहां पे गवर्नमेंट से उन्होंने क्या किया, 2-3 साल वहां पे गवर्नमेंट अपनी चलाई, लोगों से पैसा वसूला, टैक्स वैक्स लिया, पैसा लिया और भाग गए फॉरेन कंट्री, वहां पे अपनी अय्याशी